अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 to 7 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि इसी चैनल पर क्लास 8 मैथ के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज 3.1 है। इसमें जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है, ठीक है, वो हम सॉल्व करेंगे। तो देखें, ट्रायंगल क्या होती है। हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, जैसे कि ये वाली है या ये मुख्तलिफ, मैंने इसकी एग्जांपल यहाँ पर ड्रॉ की है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल के 3 साइड होती हैं और 3 ही इसमें एंगल होते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, इसकी ये 1 और 2, ये 3 साइड है, ठीक है। और यहाँ पर एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर आ रहा है और एक एंगल इधर आ रहा है, तो इसकी 3 एंगल हो गए, ठीक है। इसी तरह अगर ये ट्रायंगल है तो उसमें 1, 2 और ये 3 इसकी साइड हो गई, और यहाँ पर एक एंगल हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ट्रायंगल में इन 3 एंगल का सम हमेशा 180 के इक्वल होता है, ठीक है। 180 के इक्वल होता है, ये हमने याद रखना है। अब इस एक्सरसाइज में हम राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है कि इसमें एक एंगल 90 का होता है। जिन 2 साइड्स के दरमियान 90 का एंगल बनता है उसमें एक साइड बेस कहलाती है, जिसको उर्दू में कायदा बोलते हैं, और एक साइड अल्टीट्यूड कहलाती है, उर्दू में जिसको अमूद बोलते हैं। अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। तो एक साइड बेस हो गई, एक साइड अल्टीट्यूड हो गई, ठीक है। और इस 90 के एंगल के ऑपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जिसको उर्दू में वितर बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो ट्रायंगल है इसमें ये बेस हो गई, ये अल्टीट्यूड हो गई और ये हाइपोटेन्यूज हो गई है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गई राइट एंगल ट्रायंगल की। अब देखें, ये भी ट्रायंगल है लेकिन इसमें कोई भी 90 का एंगल नहीं है, तो ये राइट एंगल नहीं है, ये वाली भी राइट एंगल नहीं है, ठीक है। ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसके में यहाँ पर जो है 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि जब भी कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो उसका जो बेस और एल्टीट्यूड, इनका अगर स्क्वायर लेके उनको हम आपस में सम करेंगे तो ये इक्वल आएगा इस हाइपोटेन्यूज के। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला बनेगा इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वो ये वाला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये इक्वल आएगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को उर्दू में मसला फीसागोरस कहते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज 3.1 में हम जितने भी हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे और उसमें हम ये पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला अप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रायंगल इसी शेप या इसी डायरेक्शन में दी जाए, ठीक है। इस ट्रायंगल की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। मसलन यहाँ पर अब ये जो ट्रायंगल है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें ये जो 2 साइड हैं इनके दरमियान ये देखें यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो फिर इस ट्रायंगल में बेस कौन सी हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी एल्टीट्यूड हो जाएगी और ये जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड आ रही ये फिर हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल में बेस, अल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज को पहचानना बहुत ज़रूरी होगा, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि हाइपोटेन्यूज कौन सी वाली साइड होती है, जो 90 का एंगल बनता है उसके जो अपोजिट वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, जैसे कि यहाँ पर ये वाली है या इस ट्रायंगल में ये वाली है, ठीक है। और जिन 2 साइड में 90 डिग्री का एंगल बनता है उसमें एक साइड बेस कहलाती है और एक साइड जो है अल्टीट्यूड कहलाती है, ठीक है। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। हम इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द राइट एंगल ट्रायंगल नॉट ड्रॉन टू द स्केल, मेजरमेंट इन सेंटीमीटर ऑफ 2 ऑफ द साइड्स आर इंडिकेटेड इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। हमें नीचे कुछ ट्रायंगल दी जाएंगी जो कि राइट एंगल होंगी, ठीक है। जैसे कि ये ट्रायंगल है, ये अब राइट एंगल है, ये इसका पार्ट 1 है, यहाँ पर इसका 90 का एंगल है, ठीक है। तो इसमें हमें हर जो भी हमें ट्रायंगल दी जाएगी उसमें हमें 2 साइड की लेंथ दी जाएगी और तीसरी साइड की लेंथ हमें फाइंड करना पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर ये इस साइड और इस साइड की लेंथ दी गई है, या जबकि ये जो साइड है इसको एक्स से शो किया गया, यानी कि हमें इस साइड की
जो लेंथ है वो फाइंड करना पड़ेगी, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है नॉट ड्रॉन टू द स्केल। इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल हमें दी जाएंगी इनकी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल स्केल के मुताबिक नहीं है। ये हमें सिर्फ समझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए ट्राइंगल दी गई हैं। मसलन अगर इस साइड की लेंथ 12 सेंटीमीटर बताई गई है तो ज़रूरी नहीं है कि इसको स्केल के साथ माप के हम देखें कि ये 12 सेंटीमीटर ही है या नहीं है। हमें सिर्फ सॉल्व करने के लिए ये ट्राइंगल दी गई है, ठीक है। तो अब देखें, हमने क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें अगर ये x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यानी कि इस साइड की लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो हम इस पे कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब देखें, ये जो हमें ट्राइंगल दी गई है इसमें ये जो साइड हैं पहले हम इनकी लेबलिंग कर लेते हैं या इनको नाम दे देते हैं। ये जो बेस है इसको मैं ए से शो कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो इसका अल्टीट्यूड है इसको मैं बी से शो कर देता हूँ, बी इज इक्वल टू, ठीक है। और ये जो हाइपोटेन्यूज है इसको मैं सी से शो कर लेता हूँ, ठीक है। ये इसको मैं सी के इक्वल रख लेता हूँ। ये हाइपोटेन्यूज क्यों है? क्योंकि ये जो 90 डिग्री है उसके अपोजिट वाली साइड बन रही है, इसलिए ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो मैंने लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर और एल्टीट्यूड का स्क्वायर, उन दोनों को सम करें तो ये इक्वल आता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, यानी कि सी के स्क्वायर के, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर मैं कहता हूँ हेयर a इज इक्वल टू, ए की हमारे पास क्या वैल्यू है? 5 सेंटीमीटर। b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 12 सेंटीमीटर। जबकि c क्या है? ये इक्वल टू x है, इसको हमने फाइंड करना है। तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा 5 और इसका हम स्क्वायर लेंगे, प्लस b की जगह आ जाएगा 12 और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, इज इक्वल टू c की जगह आ जाएगा x और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक हो गया। अब 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर लेंगे तो ये होता है 144 इज इक्वल टू x का स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा x2, ठीक है। अब 25 और 144 को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 169 इज इक्वल टू x2। अब मैं इसको ऑर्डर में कर लेता हूँ, x को इस साइड पे ले आता हूँ और 169 को इस साइड पे ले आता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये x का जो स्क्वायर है इसको मैंने सॉल्व करना है, इसको ख़त्म करना है। तो उसके लिए मैं x स्क्वायर का स्क्वायर रूट या अंडर रूट ले लूँगा, ठीक है। तो जब मैंने इस साइड का स्क्वायर रूट लिया तो मुझे दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी कि मुझे 169 का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये 169 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 13 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169 आ जाता है, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं x2 का स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा 13 इंटू 13 को हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम ये स्क्वायर रूट दोनों तरफ से ख़त्म करेंगे तो मैं लिखूंगा x2, स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, ठीक हो गया। यहाँ पर भी ये हो जाएगा 13 पावर 2 और ये स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो उसकी हम वैल्यू लिख लेंगे 1/2। अब ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 और इसके साथ यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, यानी कि हमने इस साइड की लेंथ फाइंड कर ली। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये फिगर दी गई है तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें, इसमें हमें अल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज इसकी वैल्यू दे दी गई है, जबकि बेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये हाइपोटेन्यूज कैसे बन रहा है? क्योंकि ये हमारा जो 90 का एंगल बन रहा है ये उसके अपोजिट साइड में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली साइड जो है हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो
उससे पहले हम ये करते हैं, ये जो साइड है इनकी लेबलिंग कर लेते हैं या इनको नाम दे देते हैं। ये जो बेस है इसको हम ए के इक्वल रखते हैं, जो एल्टीट्यूड है इसको हम बी के इक्वल रख देते हैं, और ये जो हाइपोटेन्यूज है इसको हम सी के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। मैंने लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इस थ्योरम के बारे में मैंने पार्ट 1 में डिटेल से डिस्कस किया है, वहां पर आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो देखें, हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब पहले हम ये ए बी और सी की वैल्यूज लिख लेते हैं। मैं लिखता हूं हेयर ए इज इक्वल टू एक्स के, ठीक है, ए एक्स के इक्वल है, b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और c इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये इनकी वैल्यूज हैं। तो अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। a की जगह आ जाएगा x और इसका हम लेंगे स्क्वायर, प्लस b की जगह आ जाएगा 6 और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, इज इक्वल टू c की जगह आ जाएगा 8 और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा x2 प्लस 6 का स्क्वायर लेंगे, ये 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा 64। अब ये 36 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 36 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 64 में से, 64 माइनस 36 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा x2 इज इक्वल टू 64 में से 36 जब माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 28। ठीक है, अब ये जो x का स्क्वायर आ रहा है हमने इसको सॉल्व करना है, इसको रिमूव करना है। तो हम x स्क्वायर का स्क्वायर रूट या अंडर रूट लेंगे। तो मैं लिखता हूँ x स्क्वायर और इसका मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो फिर हमें दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी कि 28 का भी हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो अब ये हो जाएगा x स्क्वायर का अंडर रूट लिया हमने, और ये 28 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 7। इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस 28 ही मिलेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू, ये जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और इंटू 7 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर रूट है हम इनको रिमूव करेंगे, तो इधर मैं लिखूंगा x2, स्क्वायर रूट को रिमूव करूंगा तो मैं स्क्वायर रूट की वैल्यू लिख लूंगा, ये होती है 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये मैं लिख लूंगा 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट को रिमूव करूंगा तो मैं स्क्वायर रूट की वैल्यू लिख लूंगा, और इनटू 7 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है तो इसको हम स्क्वायर रूट के अंडर ही रखेंगे। ठीक है, तो अब ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 2 इंटू 7 का हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये फिगर दी गई है, तो इसमें हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी ये अपोजिट साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये इसकी बेस है और ये जो है इसकी एल्टीट्यूड है। तो हमें इस बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज़ करेंगे। तो उससे पहले हम ये जो साइड हैं इनकी हम लेवलिंग कर लेते हैं, या इनको हम नाम दे देते हैं। जो बेस है इसको हम a के इक्वल रखते हैं, जो एल्टीट्यूड है इसको हम b के इक्वल रखते हैं, और जो हाइपोटेन्यूज है इसको हम सी के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो ये है फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम का, इसको हमने डिटेल में पार्ट 1 में डिस्कस किया है, तो वहाँ पर इसकी आप फर्दर डिटेल देख सकते हैं। तो मैं ये फार्मूला लिखूंगा, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर और एल्टीट्यूड का स्क्वायर, इसको सम करें जो तो ये इक्वल आता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट करेंगे, तो पहले हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। मैं लिखता हूं हेयर a इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास है, इसको हमने x के इक्वल रखना है, इसको हमने फाइंड करना है। b इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और c इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये इनकी वैल्यूज है। अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो a की जगह आ जाएगा x और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, प्लस b की जगह आ जाएगा 5 और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, इज इक्वल टू c की जगह आ जाएगा 13 और इसका भी हम ले लेंगे स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x2 प्लस 5 का स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा 25
इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 169। अब हम इस x2 को एक तरफ रखेंगे, ये आ जाएगा x2, और 25 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 169 के साथ जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस हो रहा था। तो ये आ जाएगा x2, और 169 में से 25 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 144। ठीक है, अब हम ये x का जो स्क्वायर है इसको हमने रिमूव करना है, इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, x2 की वैल्यू नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम x2 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो फिर हमें दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसको हम लिखेंगे x2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 144 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12, क्योंकि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाता है, यानी कि 144 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, और ये 12 इंटू 12 को हम लिख सकते हैं 12 पावर 2 लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये दोनों तरफ से हम स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे, तो मैं लिखूंगा x2 और स्क्वायर रूट को रिमूव करूंगा तो स्क्वायर रूट की वैल्यू में पुट कर दूंगा, ये होगी 1/2। ठीक है, इसी तरह ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी मैं अंडर रूट या स्क्वायर रूट को रिमूव करने लगा हूँ तो मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ 1/2। अब ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 12, और साथ में से यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये है सॉल्यूशन पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये फिगर दी गई है, तो इसमें हमें ये दो साइड की लेंथ दे दी गई है और इस तीसरी साइड की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो हमने कौन सी साइड की लेंथ फाइंड करनी है? ये हाइपोटेन्यूज वाली साइड हो जाती है, क्योंकि ये देखें ये हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है, तो इसके अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज वाली साइड होती है। तो हम हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये भी चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसको सॉल्व करने के लिए भी पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज़ करेंगे। पहले हम ये जो साइड है इनकी लेबलिंग कर लेते हैं या इनको नाम दे देते हैं। जो ये बेस है इसको मैं A को लग देता हूँ, ये जो एल्टीट्यूड है इसको मैं B को लग देता हूँ, और ये हाइपोटेन्यूज को मैं C को लग देता हूँ। ठीक है, अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको हमने पार्ट 1 में डिटेल से डिस्कस किया है, वहाँ पर इसकी फर्दर डिटेल देख सकते हैं। तो मैं ये इक्वेशन लिखूंगा, ये आ जाएगा A² प्लस B² इज इक्वल टू C²। ठीक है, अब पहले हम ये A, B, C की वैल्यूज लिख लेते हैं। मैं लिखूंगा हेयर A इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और C इज इक्वल टू X। C को हमने X के इक्वल रखा है क्योंकि C की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। A की जगह आ जाएगा 24 और इसका हम लेंगे स्क्वायर, प्लस B की जगह आ जाएगा 7 और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, इज इक्वल टू C की जगह आ जाएगा X और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है, पहले 24 का स्क्वायर लेते हैं हम। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 16, 1 कैरी में चला जाएगा, 4 इंटू 2 8 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 9। ठीक है, ये 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इसको 8 करें, यह आ जाएगा 6, 9 प्लस 8 17, 1 कैरी में चला गया तो कैरी वाला 1 और 4 ये आ जाएगा 5। तो 24 का जब मैंने स्क्वायर लिया तो ये आ जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा 49 इज इक्वल टू x का स्क्वायर लेंगे तो ये x2 हो जाएगा। ठीक है, अब 576 और 49 को हम ऐड करेंगे। मैं लिखूंगा 576 प्लस 49। ठीक है, 6 प्लस 9 15, 1 हमारा कैरी में आ गया, 7 प्लस 4 11 और कैरी वाला 1 12, अगेन 1 कैरी में चला गया तो कैरी वाला 1 और ये 6, ये हो जाएगा 6। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? 6 to 5 हो गया। तो मैं लिखूंगा ये हो जाएगा 6 to 5 इज इक्वल टू x की पावर 2। अब मैं इसको ऑर्डर में कर लेता हूँ, x2 को मैं इधर ले आता हूँ और 6 to 5 को मैं इधर लिख लेता हूँ। अब हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम इस स्क्वायर को रिमूव करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम x2 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो फिर हमें दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो हम 625 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब इसको हम लिखेंगे x2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 625 को हम लिख सकते हैं
25 इंटू 25, क्योंकि 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 625 हो जाता है, ठीक है, यानी कि 625 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इसको अगेन हम लिखेंगे x2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25 इंटू 25 को हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और अब ये दोनों तरफ से हम स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे, तो मैं लिखूंगा x2, अब इसके रूट रिमूव करूंगा तो इसकी मैं वैल्यू पुट करूंगा 1/2 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 25 की पावर 2। अब यहाँ पर भी इसके रूट रिमूव करूंगा तो मैं उसकी वैल्यू लिख लूंगा 1/2, ठीक है। तो ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 25 और साथ में यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, हमें ये फिगर दी गई है, तो इसमें देखें हमें एल्टीट्यूड की लेंथ दी गई है और ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ दे दी गई है, जबकि बेस की लेंथ हमने फाइंड करनी है, इसको x के इक्वल रखा गया है, ठीक है। तो अब ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को ही अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखें पहले मैं जो इसकी साइड है उनकी लेबलिंग कर लेता हूँ, उनको नाम दे देता हूँ। जो बेस है इसको मैं a के इक्वल रख देता हूँ, और जो अल्टीट्यूड है इसको मैं b के इक्वल रख देता हूँ, ठीक हो गया। और ये जो हाइपोटेन्यूज है इसको मैं c के इक्वल रख देता हूँ, ठीक है। अब देखें हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो मैंने लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या फार्मूला अप्लाई होता है, ये वाला होता है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा a2 प्लस b2 इज इक्वल टू c2, ठीक है। यानी कि बेस और एल्टीट्यूड का स्क्वायर लेके उसको सम करें तो ये इक्वल आता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, ठीक है। तो अब यहां पर जो है हमारे पास अब वैल्यूज क्या है, मैं लिखूंगा हेयर a इक्वल है x के, ये हमने फाइंड करना है, b इक्वल है 18 सेंटीमीटर के, और c इक्वल है 30 सेंटीमीटर के, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज है। अब ये वैल्यूज हम इधर पुट करेंगे, तो a की जगह हम x पुट करेंगे, यह आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस b की जगह हम पुट करेंगे 18 और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू c की जगह हम पुट करेंगे 30 और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा x2 प्लस 18 का स्क्वायर लेंगे, तो 18 को 18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 द 64, 6 हमारा कैरी में चला गया, 8 इंटू 1 8 प्लस कैरी वाला 6 हो जाएगा 14, और ये 1 इंटू 8 8 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। इसको 8 करें, यह आ जाएगा 4 4 प्लस 8 12, 1 कैरी में चला गया, 1 प्लस 1 2 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3 2 4 इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर लेंगे तो ये 900 हो जाता है, ये इजी है, ठीक है। अब हम x2 को एक साइड पे रखेंगे और 3 2 4 इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा x2 इज इक्वल टू 900, और ये 3 2 4 दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ये प्लस हो रहा था, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। अब ये 900 में से आप माइनस करें 3 2 4 को, तो मैं लिखूंगा 900 माइनस 3 2 4, माइनस करें, यहाँ पर हमें एक बोरो लेना पड़ेगा, ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 रह गया बोरो जाने के बाद, तो 9 माइनस 2 7 आ जाएगा, और यहाँ पर एक बोरो जाने के बाद 8 रह गया, 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आ जाएगा x2 इज इक्वल टू 576 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये x का जो स्क्वायर आ रहा है इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हम x2 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो फिर हम जो दूसरी साइड है इसका भी हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी कि 576 का भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 576 को हम लिख सकते हैं 24 इंटू 24, क्योंकि 24 को 24 से मल्टीप्लाई करें 576 बनता है, यानी कि 576 24 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 24 इंटू 24 को हम लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। अब ये दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे, तो हम लिखेंगे x2, स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करेंगे, ये होती है 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 24
पावर 2 और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा। हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 24 और इसके साथ यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो लेंथ ऑफ बेस है इस ट्राइंगल की ये आ गई है। ये है सॉल्यूशन पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब पार्ट 6 से हमें ये फिगर दी गई है, तो इसमें एल्टीट्यूड और बेस इसकी हमें वैल्यू दे दी गई है और ये हाइपोटेन्यूज जो है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज़ करेंगे। उससे पहले हम ये जो साइड हैं इनकी हम लेबलिंग कर लेते हैं या इनको नाम दे देते हैं। ये जो बेस है इसको मैं a के इक्वल रखता हूँ, ये जो एल्टीट्यूड है इसको मैं b के इक्वल रखता हूँ। ठीक है, और ये जो हाइपोटेन्यूज है इसको मैं c के इक्वल रख देता हूँ। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको मैंने डिटेल से पार्ट 1 में डिस्कस किया। अगर आप इसकी फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं ये इक्वेशन लिखूंगा, ये आ जाएगा a2 प्लस b2 इज इक्वल टू c2। इसका मतलब है कि बेस का स्क्वायर और एल्टीट्यूड का स्क्वायर इनको अगर सम करेंगे तो ये इक्वल आता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो अब देखें ये जो ए बी सी है इनकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। तो मैं लिखूंगा हेयर a इज इक्वल टू, a किसके इक्वल है, a की वैल्यू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और b इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और c इज इक्वल टू x। c को हमने फाइंड करना है, c x के इक्वल है। तो अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो a की जगह आ जाएगा 6 और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, प्लस b की जगह आ जाएगा 8 और इसका भी हम ले लेंगे स्क्वायर। ठीक हो गया, इज इक्वल टू c की जगह आ जाएगा x और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर लेंगे ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू x का स्क्वायर लेंगे ये हो जाएगा x2। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 36 प्लस 64 ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू x2। तो इसको मैं ऑर्डर में कर लेता हूँ, x2 को मैं इस तरफ ले आता हूँ इज इक्वल टू 100 को मैं इस तरफ ले आता हूँ। अब ये जो x की पावर 2 आ रही इसको हमने सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम x2 का स्क्वायर रूट या अंडर रूट ले लेंगे। तो फिर हमें दूसरी साइड का भी अंडर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसको हम लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 100 ही मिलेगा। अब ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये दोनों तरफ से हम स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे, तो हम जब स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे तो हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ये आ जाएगा x2 और स्क्वायर रूट को रिमूव किया तो उसकी वैल्यू आ गई 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 2, स्क्वायर रूट को रिमूव किया तो उसकी वैल्यू आ गई 1/2। अब ये 2 इस 2 के साथ डिडक्ट हो गया, ये 2 इस 2 के साथ डिडक्ट हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 और यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये है सॉल्यूशन पार्ट 6 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 98 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स। कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का मैं भी आपको बताता हूँ कि ये कौन सी होती है, जिसके हाइपोटेन्यूज या उसके वितर के स्क्वायर की लेंथ 98 सेंटीमीटर है। तो हमने उस ट्राइंगल की जो दो इक्वल साइड हैं उनकी लेंथ फाइंड करनी है। देखें, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं। देखें, ये मैंने एक इसकी ट्राइंगल बनाई है, फिगर मैंने बनाई है और इसमें मैंने यहाँ पर देखें ये जो दो साइड हैं ये इनकी लेंथ इक्वल है और ये दो साइड आपस में 90 का एंगल बना रही है, यानी कि इसकी जो अपोजिट साइड है ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ये बेस है और ये एल्टीट्यूड है। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है।
तो इसमें मैंने ये जो साइड है उनकी मैंने लेबलिंग कर ली है। मैंने बेस को ए के को रख दिया, एल्टीट्यूड को बी के को रख दिया और जो हाइपोटेन्यूज है उसको सी के को रखा है। तो हमारे पास सी स्क्वायर की वैल्यू हमें दे दी गई है 98 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दी है। अब हमें ये जो दो इक्वल साइड है इनकी हमने लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज़ करेंगे। तो मैंने लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि ए स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर, इन दोनों का सम इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के यानी कि सी के स्क्वायर के। ये पाइथागोरस थ्योरम मैंने पार्ट 1 में डिटेल से डिस्कस किया, तो वहां पर आप इसकी फर्दर डिटेल देख सकते हैं। अब देखें हमारे पास जो वैल्यूज है वो क्या है। हमारे पास जो वैल्यूज है देखें, जो ए और बी हैं ये इक्वल हैं, तो मैं ए इज इक्वल टू बी लिख सकता हूं, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं, या बी इज इक्वल टू ए भी लिख लें आप तब भी ठीक है। और सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर की वैल्यू हमें दे दी गई है 98 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम ये वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस, अब चूंकि ए और बी लेंथ में इक्वल है तो हम बी की जगह ए पुट कर सकते हैं या हम ए की जगह बी पुट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी पुट करें आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो मैं यहाँ पर बी की जगह ए पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू C2 की जगह मैं C2 की वैल्यू पुट करता हूँ, ये है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये A2 प्लस A2 ये हो जाएगा 2A2 इज इक्वल टू 98, ठीक है। और अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 98। अब ये 2 हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ 98 पर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 इस 98 को डिवाइड करेगा 49 टाइम, तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 49, ठीक है। अब हमें चूंकि ए की वैल्यू चाहिए, हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, तो हम ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे या अंडर रूट ले लेंगे, तो हमें फिर 49 का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, तो अब ये हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 49 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम ये स्क्वायर रूट दोनों तरफ से रिमूव करते हैं, तो मैं लिखूंगा A2 और स्क्वायर रूट को रिमूव करूंगा तो स्क्वायर रूट की वैल्यू में पुट करूंगा 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आ जाएगा 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी मैं स्क्वायर रूट रिमूव करूंगा तो उसकी मैं वैल्यू पुट करूंगा 1/2। अब ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 7 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। अब हमारे पास a की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई, तो चूंकि a की लेंथ b के इक्वल है तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू b, सो जो b की लेंथ है वो भी हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने a और b जो दोनों इक्वल साइड थी उनकी लेंथ हमने फाइंड कर ली। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ खड़ा किया गया है। ये मैंने फिगर बनाई है, ये दीवार है तो ये वो सीढ़ी इसके साथ खड़ी की गई है। इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है, ठीक है। इट्स लोअर एंड टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। अब इस सीढ़ी का जो लोअर एंड है, जो निचला सिरा है, ये ज़मीन को टच कर रहा है इस दीवार से। इसका जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, ठीक है। 6 मीटर के फासले पे ज़मीन को टच कर रहा है इसका जो निचला पार्ट है। तो हमने फाइंड क्या करना है, एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड द अपर एंड ऑफ द लेडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल, के सीढ़ी का ऊपर वाला हिस्सा किस ऊंचाई पे दीवार के साथ लगा हुआ है, हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यानी कि हम ये जो लेंथ है दीवार की यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली हम फाइंड करेंगे। अगर इसको देखें ये एक ट्रायंगल बन जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, और इसमें ये बेस है इसकी, ये 90 का एंगल बनता है दीवार का और ज़मीन का, ठीक है। तो इस 90 के एंगल के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है, यानी कि ये 10 मीटर जो है ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और ये जो है एल्टीट्यूड है, हाइट है, ये हमने फाइंड करनी है। तो मैं इनकी लेबलिंग कर लेता हूँ, इनको मैं नाम दे देता हूँ। ये जो बेस है इसको मैं ए के को रख देता हूँ, ये जो एल्टीट्यूड है इसको मैं बी के को रखता हूँ, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, और ये हाइपोटेन्यूज को हम सी के को रख देते हैं। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे
इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैंने लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब है कि बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर ये इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं। मैं लिखता हूँ हेयर ए की वैल्यू है 6 मीटर, जबकि बी हमने फाइंड करना है और सी की वैल्यू हमारे पास है 10 मीटर। तो अब ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 6 का स्क्वायर, हमने ए की वैल्यू पुट की, प्लस बी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने बी स्क्वायर लिख दिया, और सी की जगह आ जाएगा 10 और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर लेंगे, ये होगा 36, प्लस ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब हम ये बी स्क्वायर को एक तरफ रखते हैं और 36 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 100 माइनस 36 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 36 माइनस करें तो पीछे रह जाएगा 64। अब हमें ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो हम इस स्क्वायर को रिमूव करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे या अंडर रूट ले लेंगे, तो फिर हम दूसरी साइड का भी हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखें, इसको हम लिख सकते हैं, यह आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 64 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करें तो वापस 64 ही बन जाता है। ठीक है, और अब इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पर 8 इंटू 8 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और इसका आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो अब ये हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे, तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करेंगे, ये होती है 1/2 इज इक्वल टू, इसी तरह ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो हम स्क्वायर रूट की वैल्यू लिखेंगे, ये आ जाएगी 1/2। अब ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा 8 और इसके साथ यूनिट क्या आएगा? मीटर आएगा। तो ये हमारे पास वो एल्टीट्यूड आ गई जिस एल्टीट्यूड या जिस हाइट पे सीढ़ी दीवार को टच करती है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली जो लेंथ है ये हमारे पास आ गई। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है द शेडो ऑफ अ पोल मेजर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल इज 2.8 मीटर लॉन्ग। कि एक पोल है, उसका साया जो है उसकी लंबाई 2.8 मीटर है। देखिए ये मैंने फिगर बनाई है, ये अगर पोल है तो इसका ये जो शेडो है इसकी लेंथ 2.8 मीटर है। इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो टू द टिप ऑफ पोल इज़ 10.5 मीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ पोल। कि अगर इस शेडो के इस कोने से लेके इस पोल के जो ऊपर वाला कोना है इसके दरमियान जो लेंथ है ये 10.5 मीटर हो तो हमें इस पोल की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, ये जो पोल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है। ठीक है, ये इसका साया है और ये पोल है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखें इसमें जो ये साइड्स हैं हम पहले इनको लेबल कर लेते हैं या इनको नाम दे देते हैं। ये जो बेस है इसको मैं ए के इक्वल रखता हूँ। ठीक है, और ये जो अल्टीट्यूड है इसको मैं बी के इक्वल रखता हूँ, और ये जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज कैसे है ये? क्योंकि ये जो 90 का एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड है। ठीक है, तो इसको मैं सी के इक्वल रख देता हूँ। ठीक है, ये इसको मैंने सी के इक्वल रखा। अब जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं, देखें जो ए है या बेस है उसकी वैल्यू 2.8 मीटर है, बी या एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है, और सी इज इक्वल टू या हाइपोटेन्यूज जो है इसकी लेंथ हमारे पास 10.5 मीटर है, ये मैंने लिख दिया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो मैंने लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है? इसमें बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमने इसका फार्मूला लिखा पाइथागोरस थ्योरम का। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करें, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2.8, तो हम पुट करेंगे 2.8 और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? बी हमने फाइंड करना है तो हम बी स्क्वायर हम एज इट इज लिख लेंगे, और सी की वैल्यू हमारे पास है 10.5
मीटर, तो मैं लिख लूँगा 10.5 और इसका मैं स्क्वायर ले लूँगा, ठीक है। अब 2.8 का हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.8 इंटू 2.8। हम 2.8 को 2.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा। 8 इंटू 8 हो जाता है 64, मैंने 4 लिखा, 6 हमारा कैरी में आ गया, 8 इंटू 2 16 और कैरी वाला 6 हो जाएगा 22, ठीक है। अब 2 इंटू 8 16, 1 हमारा कैरी में आ जाएगा, 2 टू द 4 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 5। इसको आप प्लस करें, यह आ जाएगा 4, 2 प्लस 6 8, 2 प्लस 5 7, ये हमारे पास 784 आ गया। अब डेसिमल पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे, देखें यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के इस तरफ एक डिजिट है और यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के इस तरफ एक डिजिट है, तो हम यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, ठीक है। तो जब हमने 2.8 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आ गया 7.84 प्लस यह आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम 10.5 का स्क्वायर लेते हैं तो हम 10.5 को 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 10.5 और 10.5, इसको मल्टीप्लाई करें, 5 5 दा 25, 2 हमारा कैरी में चला गया, 5 इंटू 0 0 और कैरी वाला 2 2 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 ऊपर तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो तीनों डिजिट 0 हो जाएंगे, ये 105 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 105 आ जाएगा। इसको आप ऐड करें, ये आ जाएगा 5 2 5 प्लस 5 10, 1 कैरी में चला गया तो यहाँ 0 प्लस 0 0 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1। अब हम यहाँ डेसिमल पॉइंट कहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के इस तरफ एक डिजिट है, इधर भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे एक डिजिट है, तो यानी कि हम इधर राइट साइड से शुरू करेंगे और 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, तो ये आ जाएगा 110.25, ठीक है, ये हो गया। अब हम ये जो 784 आ रहा है, 7.84 आ रहा है B2 के साथ, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, मैं लिखूंगा B2 और यह आ जाएगा 110.25। अब 7.84 को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर ये प्लस हो रहा था, ये आ जाएगा 7.84। अब 110.25 में से 7.84 को माइनस करें, मैं लिखूंगा 110.25 माइनस 7.84, इसको माइनस करें, 5 माइनस 4 1, ये 2 8 से छोटा है, बोरो लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 8 माइनस करें तो 4, यहाँ पर 10 हो गया था बोरो लेके, एक बोरो चला गया, 9 रह गया, 9 माइनस 7 2 हो जाएगा और यहाँ से ये बोरो चला गया तो पीछे 0 रह गया और ये आ जाएगा 1, ठीक है, और डेसिमल पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 102.41, ठीक है। अब ये b का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें b स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो हम दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो मैं लिखूंगा b स्क्वायर और इसका मैंने स्क्वायर रूट लिया तो 102.41 का भी मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं b2 और स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो उसकी वैल्यू लिखेंगे, ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा 102.41, ठीक है, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा तो हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 102.41। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हमने एक्सरसाइज 1.7 में सीखा था, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे डिवीजन मेथड से, तो मैं लिखूंगा 102.41 और इसका मैं स्क्वायर रूट लूँगा डिवीजन मेथड से, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मैंने इस नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लिया बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो देखें, इसकी मैंने रिकॉर्डिंग आपको नहीं दिखाई ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने, लेकिन अगर आपको एक्सरसाइज 1.6 और 7 अच्छी तरह से आती हैं तो आपके लिए ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं इस कैलकुलेशन को समझने के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास b की फिर वैल्यू क्या आ गई, जब हमने 102.41 का स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू b की 10.119 और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, मीटर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो लेंथ ऑफ पोल है वो आ गई है। तो अब जो बुक में हमारा आंसर है वो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ किया गया है, तो मैं भी इसको राउंड ऑफ करता हूँ 2 डिजिट तक, यह आ जाएगा 10 पॉइंट, अब यह आ जाएगा 1। अब हमने यहाँ से इसको राउंड ऑफ करना है तो देखिए 1 के बाद जो डिजिट आ रहा है वो 5 से बड़ा है, तो इस 1 को हम 2 कर देंगे, ठीक है, और साथ में आ जाएगा मीटर। तो ये हमारे पास उस पोल की लेंथ आ गई है। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का।